हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज बीबीएमक्यू की ओर से और एक बार फिर जेनिक इलेक्टिव पेपर पर महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर के आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 27 फरवरी 2024 का ही दोस्तों न्यूज़ है। देखिए, ये धनबाद से सामने निकल कर के आई है। क्या है न्यूज़? आइए दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एग्ज़ाम के कार्यक्रम को बदलने का ही दोस्तों न्यूज़ है। इसको जानना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है। जैसे कि देखिए, इसमें हेडलाइन में दिया गया है दोस्तों कि विद्यार्थियों ने विभागीय प्रशासन तो एनएसयूआई ने बीबीएमक्यू से कार्यक्रम में संशोधन की मांग। ठीक है। जेनिक पेपर की परीक्षा के दिन ही बीएड और एलएलबी की भी परीक्षाएं। ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, और जो सभी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि दोस्तों जेनिक पेपर का जो एग्ज़ाम है, ये सबसे ज़्यादा किन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी दोस्तों एक न्यूज़ है दोस्तों कि बीएड के विद्यार्थियों के लिए जेनिक पेपर की परीक्षाएं अत्यंत है महत्वपूर्ण, और बीएड का ही दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम हो जा रहा है। ठीक है। आइए हम लोग न्यूज़ को सही पूर्वक पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। बीबीएमक्यू से बीबीएमक्यू के एक अतिरिक्त जेनिक पेपर की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी और 11 मार्च तक चलेगी। इसी दौरान बिनावा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के बीएड सेमेस्टर 2 की भी परीक्षा होनी है। 4 तिथियों, पहला एगो 2 तारीख, एगो 4 तारीख, एगो 6 तारीख और एगो 9 तारीख। ठीक है। फरवरी को एक ही तिथि में दोनों विश्वविद्यालयों की परीक्षा ने करीब 450 विद्यार्थियों की परेशानी को डाल दिया है। ठीक है। 450 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको दोस्तों जेनिक पेपर का भी परीक्षा देना है और बीएड सेमेस्टर 2 का भी परीक्षा देना है बिना भावे में। ठीक है। छात्र छात्राएं समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी परीक्षाएं दे और किस किस परीक्षा को छोड़ दें। ठीक है। यही नहीं, बीबीएमक्यू के एलएलबी सेमेस्टर थर्ड, बीबीएमक्यू में जो एलएलबी का जो बीए एलएलबी का परीक्षा चलता है, उसका सेमेस्टर थर्ड का परीक्षा, एलएलबी सेमेस्टर थर्ड की परीक्षा। ठीक है। सत्र 2022 से 25 की परीक्षा 7 से 15 मार्च के बीच होनी है। ये बीबीएमक्यू का ही एलएलबी सेमेस्टर थर्ड का परीक्षा है। ठीक है। इसकी 3 तिथियां 7 तारीख, 9 तारीख और 11 मार्च की जेनिक पेपर की ही तिथि में तय है। पहला दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो बिनावा भावे में 450 स्टूडेंट है, उसमें जो बीएड का जो परीक्षा तिथि है 2 तारीख, एक 4 तारीख, एक 6 तारीख और एक 9 तारीख। और इधर दोस्तों एलएलबी का जो परीक्षा तिथि है बीबीएमक्यू में, वो आपका एक 7 तारीख। ठीक है। एगो 9 तारीख और एगो 11 तारीख। ये भी मार्च, ये भी मार्च। इतना तिथि दोस्तों एकदम टकरा जा रहा है जेनिक पेपर से। ठीक है। तिथि तय है। इससे पहले रांची विवि की जेनिक पेपर की परीक्षा थी और उसी दौरान बीबीएमक्यू के बीएड की परीक्षाएं होनी थी। तब बीबीएमक्यू प्रशासन ने परीक्षा की तिथि में फेरबदल किया था, जिसके बाद विद्यार्थियों को राहत मिली थी। ठीक है। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी फिर नहीं किया था। हर दिन 2 पालियों में होगी जेनिक पेपर की परीक्षा। जेनिक पेपर की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से लेकर के शाम शाम 5 बजे तक चलेगी। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के हर दिन एडमिट कार्ड लेकर के परीक्षा केंद्र जाना अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर आप लोगों को दोस्तों घुमा दिया जाएगा, फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। विभागी के कुल सचिव से की है मांग। यहाँ का न्यूज में दोस्तों आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है कि परेशान विद्यार्थियों ने बिनावा भावे हजारीबाग के कुल सचिव से, ठीक है, परीक्षा की तिथि बदलाव की मांग की है। उधर भी बदलाव की मांग की जा रही है। छात्र छात्राओं का कहना है कि बीएड सेमेस्टर 2 की प्रकाशित तिथि काफ़ी त्रुटिहीन है, क्योंकि बीएड के दौरान ही बीबीएमक्यू की भी स्नातक सेमेस्टर 1 से 4 तक की जेनिक पेपर की 2 परीक्षाएं तय है। ठीक है। विद्यार्थी किसी न किसी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ठीक है। ऐसा कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसको मतलब वो दे ही नहीं पाएंगे।
इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि बीएड के विद्यार्थियों के लिए जेनिक पेपर की परीक्षा है अत्यंत महत्वपूर्ण। इस न्यूज़ को भी दोस्तों पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनएसयूआई के जिला मीडिया प्रभारी कार्य रवि शर्मा ने बताया कि विभावी की बीएड और खुद बीबीएमक्यू की एलएलबी परीक्षा की तिथियां टकरा रही है। ऐसे में बीबीएमक्यू प्रशासन जेनिक पेपर की परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधित करे तो विद्यार्थियों को काफ़ी राहत होगी। विद्यार्थियों को हित को देखते हुए विभागीय प्रशासन भी विचार विमर्श करे। खासकर बीएड के विद्यार्थियों के लिए जेनिक पेपर की परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उधर विनोबा भावे को भी कहा जा रहा है, इधर बीबीएमक्यू को भी कहा जा रहा है, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न जगहों में शिक्षक बनने के लिए बीएड के साथ साथ 2 जेनिक पेपर के साथ स्नातक डिग्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर उन लोगों को दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए और एक न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि परीक्षा की तिथियों में संशोधन जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के हित की चिंता है, लेकिन जेनिक पेपर की परीक्षा की तिथियों में संशोधन संभव नहीं है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि विद्यार्थियों के हित की चिंता है, लेकिन जेनिक पेपर की परीक्षा की तिथियों में संशोधन संभव नहीं है। इससे पहले रांची विश्वविद्यालय के जेनिक पेपर की परीक्षा के समय यहाँ पर बीएड की परीक्षा की तिथि को बदलाव किए गए थे, लेकिन दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी में जेनिक पेपर का जो परीक्षा तिथि था उसको दोस्तों चेंज नहीं किया गया था। ये कहना है डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार का कहना है, कुलपति जो बीबीएमक्यू के हैं। ये एकदम मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि बिना भावे चेंज कर दे एग्ज़ाम तिथि को, लेकिन मैं जेनिक पेपर का परीक्षा तिथि को नहीं बदलूंगा क्योंकि बहुत कास्ट से दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है। तो बिना भावे का स्टूडेंट है, उन लोगों को दोस्तों वहाँ का विभावी को समझना चाहिए कि मैं ही परीक्षा की तिथि को बदल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 450 विद्यार्थियों का दोस्तों ज़िंदगी फिर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर एलएलबी वाला है, एलएलबी वाला भी तो जेनिक पेपर का परीक्षा हो सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ठीक है, तो ये था दोस्तों न्यूज़। अभी भी परीक्षा की तिथि को लेकर के परिवर्तन का न्यूज़ आ रहा है। देखिए क्या न्यूज़ एक दो दिन में सामने निकल करके आता है। जैसे ही मैं पल पल का अपडेट मिलता है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर के जरूर प्रस्तुत होऊंगा। और भी कुछ न्यूज़ आता है जेनिक पेपर पर तो मैं ज़रूर आप लोगों को अवगत कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि न्यूज़ अच्छा लगा हो तब तक के लिए दोस्तों जय झारखंड। थैंक यू।